जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मंत्रियों में अंतर जानने वाले हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, मंत्री परिषद क्या होती है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं और राज्य मंत्री जो ऐसे ही होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है। और यह भी जानेंगे कि किस मंत्री की पावर ज़्यादा होती है और किस मंत्री की पावर कम होती है। तो इन सब की हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, यानी मंत्री परिषद क्या होती है। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 में यह कहा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, यानी एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होगा और जो राष्ट्रपति को सलाह या मशवरा देगी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेसिडेंट हमारा काम करेगा वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग करेगा, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहेंगे वही प्रेसिडेंट करेगा। तो देखिए, ऐसे तो हमारे जो इंडिया में सांसद होते हैं वो होते हैं 543। हालांकि जो इलेक्ट होके आते हैं वो होते हैं 543 और जो ओरिजिनल संख्या है वो है 552, लेकिन इलेक्शन होता है 543 पर। तो इन 543 का 15% सांसद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल हो सकते हैं। यानी अगर हम लोग नंबर्स में बात करें तो लगभग 80 से 81 सांसद जो हैं वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। और इसी मंत्री परिषद में कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के होते हैं और कुछ ऐसे ही राज्य मंत्री होते हैं। तो ये बात हुई मंत्री परिषद की कि जितने भी चुने हुए सांसद हैं 543 में से, उसमें से लगभग 80 से 81 लोग ही मंत्री परिषद में शामिल होते हैं और उन्हीं में होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। तो आइए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गवर्नमेंट ने शपथ समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित कर दिए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि 71 मंत्रियों को मंत्री परिषद में शामिल किया जा चुका है, जिसमें मोदी सरकार ने 30 कैबिनेट मंत्री यानी 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सरकार में 3 तरह के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, यानी जो मंत्री परिषद होते हैं उसमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। इन मंत्री पदों से जुड़ी अलग अलग जिम्मेदारियां और अधिकार तय हैं। यानी मंत्री परिषद तो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 3 तरह के मंत्री आते हैं। जैसे आगे यहाँ पर लिखा है, मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार की हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होता है। और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सवाल उठता है कि इन मंत्री पदों में अंतर क्या होता है, इनकी भूमिकाएं किस तरह की होती हैं। तो देखिए, अगर हम लोग लेवल की बात करें तो सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मिनिस्टर। भाई, पीएम के बाद सबसे ऊपर होता है कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी वो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं यानी इंडिपेंडेंट चार्ज के। और उसके बाद होते हैं नीचे में सबसे ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी जो नॉर्मल मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। तो टॉप लेवल पे ये नंबर 1 पे होते हैं, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, यानी हायरार्की में अगर आप सेट करें तो सबसे ऊपर ये, फिर ये, फिर ये। फिर बात करेंगे कि ये होते क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री सबसे अधिक अधिकार संपन्न होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा जिसके पास अधिकार होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। उसके बाद दूसरी श्रेणी में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के आते हैं, जिनके अधिकार कैबिनेट मंत्री से कुछ कम होते हैं कि भाई ये सेकंड लेवल पे है तो इनका कैबिनेट मंत्री से तो कुछ ना कुछ कम पावर होगा ही। उसके बाद तीसरी श्रेणी में आते हैं राज्य मंत्री, क्योंकि ये थर्ड लेवल पे हैं तो स्वतंत्र प्रभार से भी ये नीचे होंगे। तो आइए एक एक बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, पीएम के बाद सबसे अधिक अधिकार संपन्न है कैबिनेट मंत्री। यानी देखिए, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय, और रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, और फॉरेन मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय। तो ये सब जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं। और कैबिनेट मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के बाद मंत्रियों में सबसे ज्यादा ताकतवर कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कि सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। कैबिनेट का मतलब जो प्रधानमंत्री के सबसे खास होते हैं वही कैबिनेट में बैठते हैं। उसके बाद कैबिनेट मंत्रियों को एक से अधिक मंत्रालय भी सौंपे जा सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत से मंत्रियों को एक से ज्यादा मंत्रालय सौंपे जा चुके हैं और इनकी समूची जिम्मेदारी उनके पास होती है। यानी अगर कोई मिनिस्ट्री है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी के पास थी, तो पूरी जिम्मेदारी निर्मला जी की ही होगी फाइनेंस और वित्त से रिलेटेड।
जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री एस जयशंकर जी के पास थी तो पूरा जिम्मेदारी उन्हीं की थी। और फिर आगे इन मंत्रियों का मंत्रिमंडल की बैठकों में जिनमें सरकार अहम फैसले लेती है, यानी जैसे आने वाले बिल में, एक्ट में कुछ करना है तो उनमें कैबिनेट मंत्रीज का ज़्यादा रोल होता है। और कैबिनेट मंत्री होते कौन है, तो आमतौर पर काफ़ी अनुभवी सांसदों को कैबिनेट मंत्री पद दिए जाते हैं, यानी जो एक दो बार सांसद रह चुके हैं फिर उनको कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल किया जाता है। तो इस तरह कैबिनेट मंत्री सबसे टॉप लेवल पर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरे दर्जे के यानी स्वतंत्र प्रभार के। देखिए यहाँ राज्य मंत्री का मतलब कोई राज्य का मंत्री नहीं कि किसी राज्य ने भेज दिया, यानी उसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है। जैसे देखिए कैबिनेट मिनिस्टर के पास या कैबिनेट मंत्री के पास बड़े मंत्रालय आ जाते हैं, लेकिन जैसे कुछ छोटे मोटे मंत्रालय हुए उनको दिया जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का। स्वतंत्र प्रभार यानी जिस तरह कैबिनेट मिनिस्टर भी फ्री होते हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए, उसी तरह राज्य मंत्री भी फ्री होते हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि उनके पास मंत्रालय छोटे होते हैं और बाकी जैसे कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना हुआ तो इनकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन बस यह है कभी ज़रूरत पड़ी तो इनको अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। जैसे इस श्रेणी के मंत्री भी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और वो उनको दिए गए विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, यानी जो भी उनको मंत्रालय दिया गया, जो भी विभाग दिया गया है उस पर वो पूरी तरह फ्री होते हैं और रिपोर्ट करते हैं वो प्रधानमंत्री जी को। और फिर मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी इस प्रकार के मंत्री की होती है, यानी इंडिपेंडेंट होते हैं ये अपने मंत्रालय में कोई भी निर्णय लेने के लिए। उसके लिए इनको कैबिनेट की ज़रूरत नहीं होती, कैबिनेट मिनिस्टर की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर क्या कह रहा है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि भाई जब कैबिनेट की बैठक है तो उसमें कैबिनेट मिनिस्टर आएंगे और ज़रूरत पड़ने पर वे इन बैठकों में अपनी बात रख सकते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ी कि हाँ इनको कुछ लग रहा है कि कुछ ज़रूरी है तो वे अपनी बात इसमें रख सकते हैं। फिर एट लास्ट बात आती है कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी होते हैं राज्य मंत्री, यानी राज्य मंत्री की बात। तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, यानी जैसे कोई सांसद पहली बार जीत के आया है और वो सांसद ही रहे, इससे तो अच्छा है कि वो राज्य मंत्री बन जाए। राज्य मंत्री बनने का क्या फायदा है, तो इससे वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत यानी काम करता है। तो जो राज्य मंत्री होगा वो उसके बाद बनेगा स्वतंत्र प्रभार का मंत्री, उसके बाद वो कैबिनेट में जा सकता है। यानी जैसे कोई कांस्टेबल आगे चल के एसआई इंस्पेक्टर बनता है, उसके बाद सीओ और सर्कल ऑफिसर बनता है, तो उसी तरह यहाँ पर होता है कि पहले आप राज्य मंत्री बनेंगे, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा कैबिनेट मिनिस्टर तक। हालांकि जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन जो बाद में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं उनको पहले राज्य मंत्री बनाया जाता है, ताकि वो छोटी छोटी बातों का अनुभव कर सकें और प्रशासन को कैसे चलाना है वो सीख सकें। तो इसीलिए ये तीसरी श्रेणी के मंत्री राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री वास्तव में कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, यानी उन्हीं के सबऑर्डिनेट होते हैं। वे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। जैसे भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसमें निर्मला सीतारमण जी ने किसी को राज्य मंत्री बना लिया, वो जो राज्य मंत्री होगा वो सीधा निर्मला जी को रिपोर्ट करेगा, ना कि प्रधानमंत्री जी को। और ऐसा इसलिए किया जाता है अगर कोई मंत्रालय बड़ा है तो उसमें जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, तो अगर कैबिनेट मिनिस्टर उसको होल्ड करने में उसको दिक्कत आती है तो वो राज्य मंत्री की मदद ले सकता है। तो आमतौर पर मंत्रालय के आकार के हिसाब से एक कैबिनेट मंत्री के अधीन एक या दो राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर दो या एक राज्य मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। जैसे गृह विभाग हो गया, वित्त यानी फाइनेंस, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन जैसे मंत्रालयों में कई विभाग में शामिल होते हैं। इनमें अलग अलग विभागों का जिम्मा राज्य मंत्रियों को सौंपा जाता है, यानी जो राज्य मंत्री जिस मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा वह उस मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो ये होते हैं राज्य मंत्री। आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में लगभग 80 से 81 मंत्री होते हैं, इंक्लूडिंग पीएम, यानी पीएम को मिलाकर 80 से 81 मंत्री होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा पद होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, और ये सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, यानी सबसे नंबर 1 के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर सीधा पीएम को रिपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े फैसलों में पीएम का साथ देते हैं। और जिन्हें हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही आते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो इसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर ही बनाते हैं। उसके बाद बात आती है इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज। इसको बड़ा मंत्रालय नहीं दिया जाता है, कंपैरेटिवली छोटा मंत्रालय दिया जाता है जिसमें ज़्यादा काम नहीं होता है। लेकिन बाद में जब दोबारा ये बन के आएगा तो इसका प्रमोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर में कर दिया जाता है। तो ये होता है स्वतंत्र प्रभार। और तीसरा होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन होता है और एक कैबिनेट मिनिस्टर में एक या दो राज्य मंत्री हो सकते हैं।
तो ये रही इन सभी मंत्रियों की बात। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा जो मैंने आपको बताया है। तो आप जिस पर्पज़ के लिए इस वीडियो को देखने आए थे वो आपका पर्पज़ कंप्लीट हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आप सब तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।